हेलो गाइस, वेलकम टू द MySQL ट्यूटोरियल सेशन 29। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं सेकंड और थर्ड टाइप्स के जॉइंट्स, जस्ट लाइक अ लेफ्ट और राइट जॉइंट, जिसको हम लेफ्ट आउटर जॉइंट और राइट आउटर जॉइंट भी कह सकते हैं। तो लेफ्ट आउटर जॉइंट और राइट आउटर जॉइंट इनको साथ में इसलिए लिया मैंने क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें डिफ्रेंसिएशंस क्या होते हैं। जो हमारा टेबल्स है उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या हो रहा है, राइट आउटर जॉइन में ये तो मुझे सिमिलर ही रिकॉर्ड्स मिल रहा है और सिमिलर ही आउटपुट्स मिल रहा है। तो ऐसा ना हो इसलिए मैंने लेफ्ट और राइट को दोनों को साथ में लिया, तो डिस्टिंग्विश हमारा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेफ्ट और राइट आउटर जॉइन। तो देखिए लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है, जैसे कि हमने इनर जॉइन में देखा, कुछ तो भी इनर जॉइन में कुछ तो भी हमने ऐसी क्यूरी लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमने क्या किया था, फैकल्टी किया था, फैकल्टी किया था, फैकल्टी किया था। उसके बाद हमने क्या लिखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी। उसके बाद लिखा था हमने इनर जॉइन, इनर जॉइन लिखा था, इनर जॉइन जिसके साथ करना है उसका नाम लिखा था। उसके बाद लिखा था कंडीशंस ऑन, कौन से बेसिस पे करना है। उसके बाद हमने उसको लिखा था या फैकल्टी के टेबल्स में, फैकल्टी के टेबल्स में हमने लिखा था। मैं इसलिए ये रिडन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको फिर डायरेक्टली हम दिखा सकूँ मैं कि चेंजेस क्या होते हैं पर्टिकुलर क्यूरीज में। और उसके बाद हमने लिखा था DEPT, उसके बाद हमने लिखा था DID, कुछ तो भी। इसके बाद हम कंडीशंस भी लिख सकते हैं, वेयर वगैरह क्लॉज लगा के हम इधर कंडीशंस भी लिख सकते हैं। मैं कंडीशंस के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, उसके बाद आप कंडीशंस लिख सकते हैं। तो कुछ तरह से इस तरह से हमने कुछ तो भी इनर ज्वाइन किया था, बराबर है। तो अब कुछ नहीं, यहाँ से इसको इनर ज्वाइन को हटा के हमें लगाना है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। सिंपली फाइंड है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन को हटाया, लेफ्ट आउटर ज्वाइन को डाल दिया। उस कीवर्ड को हटा के मैंने इस कीवर्ड्स को डाल दिया। अभी देखते हैं कि सच में सिमिलर है या बस आप बातें बना रहे हैं। तो एक बार हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, विदाउट प्रैक्टिकल किसी पे विश्वास नहीं करने का। तो देखिए ये आ गया हमारे पास आउटपुट्स। आप देख सकते हो कि ये वही जैसा कि इनर जॉइंस में आया था वैसा ही सेम यहाँ आउटपुट आया। तो मैंने इनर जॉइंस के वीडियो में ही आपको बताया था कि कुछ तो भी लेफ्ट जॉइन के जैसा हमारे पास आउटपुट आएगा, आ रहा है। देखिए 9 रो आ गए पूरे के पूरे। क्यों आ रहे हैं ये भी मैंने इस लास्ट वीडियो में आपको बताया, बराबर है कि नहीं। तो वो वीडियो एक बार आप इनर जॉइन का देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। और एक मैं एक एडवांस थी उस वीडियो में आपको बताने वाला था, तो तब मैंने कहा था कि अगले वीडियो में देखते हैं। तो वो देखते हैं क्या होता है। तो अभी देखिए उसके बाद हमने एक कुछ तो भी ऐसा किया था, ये सेम ही क्यूरी लिखे थे, लेकिन मेरा कुछ तो भी उसके बाद में मुझे पता चला कि भाई मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए। तो मैंने उसमें लिखा था जैसे कि फैकल्टी का नेम, उसके बाद लिखा था मैंने डिपार्टमेंट का नेम। तो मैंने इसके सामने ये फैकल्टी डॉट और डिपार्टमेंट डॉट लिखा था। तो ऐसा ना करते, अगर आप डायरेक्टली उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते उस टेबल्स का, तो उस ऑब्जेक्ट को भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हमने फैकल्टी स्टिल स्टार फ्रॉम फैकल्टी, तो फैकल्टी के बाद स्पेस देके ऑब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी देख सकते हैं। और उसके बाद लेफ्ट आउटर ज्वाइन, उसके बाद जब हमने डिपार्टमेंट का टेबल का नाम लिखा, तो डिपार्टमेंट के टेबल के बाद स्पेस देके उसका ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। तो ये हो गया सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो इतना ध्यान में रखिए, जब भी हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद जहाँ कंडीशंस में हो या यहाँ हो या वेयर क्लॉज के बाद में हो, तो आपको वही ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट नहीं लिख सकते, यहाँ भी मुझको डी लिखना है, या मैं डायरेक्ट फैकल्टी नहीं लिख सकता बाद में, या मुझे एफ लिखना है। और यहाँ भी फिर एफ डॉट, यहाँ भी डी डॉट। तो कुछ इस तरह से मैं, क्योंकि अगर ऐसा तो ना हो ना, रिडंडेंट हो जाता है। अगर मुझे ठीक यहाँ भी ठीक है, दो दो कॉलम्स में उसको सिलेक्शन करने, कभी कभी मुझे 10 कॉलम्स 15 कॉलम सिलेक्ट करने पड़े अगर टेबल्स बड़ा हो तो फिर क्या करेंगे। तो इसके वजह से ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपको इफेक्टिव रहता है। तो आप एक चाहे 2 3 या कितने भी आप जॉइंट्स लगा रहे हो तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लो। देखिए यहाँ लिख के आ गए
एफ नेम आ गया, अरे डी नेम आ गया, और सेम आउटपुट जैसे लास्ट इसमें हमारा आया था। तो ये डिपार्टमेंट के जो टेबल्स में जो कि लेफ्ट हैंड साइड का टेबल्स है उसमें नल्स रिकॉर्ड्स है ही नहीं, इसकी वजह से सबके सभी ये लेके आ गया। अगर उसमें नल्स रहते थे तो ये यहाँ नल प्रिंट करता था। अगर किसी रिकॉर्ड्स के साथ उसका डिपार्टमेंट का आईडी नहीं होता तो वो नल प्रिंट करता था, इनर जॉइन में नहीं करता था। अभी देखते हैं हम राइट आउटर जॉइन को। अभी सिंपली यही क्यूरी को लेते हैं, कॉपी करते हैं, यही क्यूरी को कॉपी करते हैं और यहाँ सिर्फ लेफ्ट के जगह राइट लगा देते हैं। अभी देखिए आपको यहाँ ही दिखने में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है इसमें। प्रिंट कर दिया और देखिए यहाँ हमारे पास नल लिख के आ गया, यहाँ हमारे पास नल लिख के आ गया, यहाँ भी हमारे पास नल लिख के आ गया, यहाँ भी हमारे पास मिल गया, और टोटल रोज हमारे 13 आ गए। तो 13 तो हमारे पास ना तो भाई फैकल्टी के टेबल्स में 13 रिकॉर्ड्स है और ना ही हमारे डिपार्टमेंट के टेबल्स में 13 रिकॉर्ड्स है। इसमें 8 है और उसमें हमारे पास टोटल 9 रिकॉर्ड्स है, बराबर है कि नहीं। तो ना इसमें तो इसने क्या किया, इसने तो पहले प्रोडक्ट बनाया कि जो भी सिमिलर रिकॉर्ड्स है वो भी साथ में लाए, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, जितने भी सिमिलर के साथ रिलेशंस बन रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट के साथ जितने भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट के इधर फैकल्टीज़ है उसको भी इसने यहाँ प्रिंट कर दिया। उसके बाद अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स APP हमने लिखा था, अप्लाइड लिखा था, तो अप्लाइड के साथ कोई भी फैकल्टी नहीं उसके साथ नल लिख दिया। कॉमर्स के साथ कोई फैकल्टी नहीं उसके साथ नल लिख दिया, और यहाँ वापस से अप्लाइड लिखा था उसके साथ नल लिख दिया। मैथमेटिक्स के साथ कोई फैकल्टी नहीं है तो नल लिख लिया। मतलब यहाँ हमारे पास अभी सभी के सभी डिपार्टमेंट्स के नाम हमको मिल जाएंगे यहाँ में, और यहाँ हमको सभी के सभी फैकल्टी के नाम मिल जाएंगे। इनर जॉइन में क्या होता था, ये वाले रिकॉर्ड्स नहीं आते थे हमारे पास, ये जितने रिलेशंस में हैं उतने ही हमारे पास यहाँ लिख के आते थे, जिसके जिसके फैकल्टीज अवेलेबल नहीं वो नहीं आते थे। और लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता था, ये पूरे लिख के आते थे, इसकी कोई उसकी ज़रूरत नहीं थी। देखिए ये पूरे के पूरे लिख के आ गए, अगर नल भी रहता था तो नल भी लिख के आता था, लेकिन इसका अगर नल है तो जिसके साथ रिलेशन से वही रिकॉर्ड्स आ गए डी के। तो समझे कि नहीं कि लेफ्ट और राइट आउटर जॉइन कैसे होता है। तो इसके बाद हम सपोज इसको कंडीशन भी दे सकते हैं, जैसे कि WHRE वेयर सपोज मुझे देखना है कि जिसका DID, भाई DID देखो, DID दोनों टेबल्स में तो मैं कुछ कौन सी भी DID को ले सकता हूँ। एफ डॉट, जैसे कि सपोज मैं फैकल्टी टेबल्स में का DID एफ डॉट, जिसका डिपार्टमेंट आईडी, ये लिखना है हमको डिपार्टमेंट आईडी, जिसका डिपार्टमेंट आईडी जिसका डिपार्टमेंट आईडी सपोज इक्वल्स टू 1 हो, ऐसे रिकॉर्ड से। तो जिसके इसका डिपार्टमेंट आईडी 1 है, मुझे लगता है कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट के आईडी हमारे पास 1 था, तो वो रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। देखिए ये उसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर 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 है, और ये स्टाफ्स है, 5 फैकल्टी के नाम भी हमारे पास लिख के आ गए। तो ऐसे कुछ तो भी कंडीशन हम लास्ट वीडियो में हमने देखे, वेयर क्लॉज को इस्तेमाल करते हुए, वेयर क्लॉज हो गया, हैविंग हो गया, तो वो आप जैसे चाहे इफेक्टिवली आपकी क्वेरी आप लिख सकते हो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ जॉइंस दिख रहे हैं तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं लेफ्ट और आउटर जॉइन। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए लेफ्ट और आउटर जॉइंट्स की, इनर जॉइंट्स की। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो फुल आउटर जॉइन हो गया और सेल्फ और क्रॉस हो गया, उसको इसके बाद की वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।